बहुत मशहूर लाइनें हैं। झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। फिलहाल अमेरिका को ईरान ने यही मुहावरा समझा दिया है। ईरान ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। जिस अमेरिका से टकराने की बड़े बड़े मुल्क नहीं सोच सकते, ईरान ने इस मुल्क से न सिर्फ टकराने की हिम्मत दिखाई बल्कि इस मुल्क को घुटनों पर लाकर भी दिखाया। आपने खबर सुनी होगी, लेबनान के साथ इजराइल ने सीज फायर कर लिया। तो दुनिया ने कहा इसमें क्या नई बात है। इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत हो गई, दोनों के बीच गोली बारूद बंद हो गई, सीज फायर हो गया। ये तो चलता रहता है। लेकिन मैं इस खबर को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मुझे इसमें अमेरिका का फुल सरेंडर दिखता है। याद कीजिए, इस्लामाबाद वार्ता के दरमियान जब इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया और 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और तब इजराइल और अमेरिका को ईरान ने साफ लहजों में चेतावनी दी थी कि जब तक लेबनान के साथ सीजफायर नहीं होगा, लेबनान को सीजफायर में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ईरान आगे की बातचीत नहीं करेगा। और लेबनान पर हमला एक बड़ी वजह थी कि इस्लामाबाद डायलॉग फेल हो गया था। ईरान की शर्त क्लियर थी। ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि लेबनान को सीज फायर में लाइए, इसके बाद आगे पीस टॉक पर बातचीत होगी, पीस डील पर बातचीत होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। और आज की तारीख में अमेरिका से सेकेंड फेज की बातचीत ईरान की नहीं हुई है, लेकिन पहले लेबनान के साथ सीज फायर हुआ है। यह आनंद फानन में ईरान की मांग को अमेरिका ने नहीं माना है। अमेरिका ने सरेंडर किया है, इजराइल के साथ मिलकर सरेंडर किया है। यानी अमेरिका इजराइल ने मिलकर लेबनान के साथ सीज फायर किया और अमेरिका की धरती पर किया। सबसे पहले दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अमेरिका जो सीज फायर की बातचीत हो रही थी उसकी तस्वीर आपके सामने है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इजरायली डेलीगेशन के साथ लेबनान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो होर्मुज खोल रहे हैं। यानी होर्मुज मामले में ट्रंप सरेंडर हो गए हैं। यानी ईरान के दबाव में आकर अमेरिका ने इजराइल को साथ लिया और लेबनान में सीज फायर कराया। उधर चीन के दबाव में आकर होर्मुज की घेरेबंदी करने वाले ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए और दोनों फ्रंट पर ट्रंप सरेंडर हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेबनान लिए चलते हैं। लेबनान में जब जैसे ही सीजफायर की घोषणा हुई, हिजबुल्लाह के लड़ाके सड़क पर उतर आए। गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। सीजफायर को लेकर एक तरह से लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। लेबनान के अंदर खुलेआम सड़कों पर फायरिंग की गई और सीजफायर को लेकर खुशी का इजहार किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी हो गए हैं। ये युद्ध विराम लागू हो चुका है। ट्रंप ने पोस्ट कर बताया कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सीजफायर के समझौते पर दस्तखत हुआ। वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हुए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया, आपको सुनाते हैं। We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डैन केन को निर्देश दिए हैं कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। लेकिन ये तो ट्रंप की दिखावे वाली बात है। असल में क्या हुआ है? लेबनान को साथ लाने की शर्त ईरान ने रखी थी। अमेरिका और इजराइल डे वन से नहीं चाहते थे कि लेबनान के साथ किसी तरह की बातचीत हो या लेबनान के साथ सीजफायर हो। ईरान ने कह दिया होर्मुज तभी खुलेगा और सीजफायर पर बातचीत तभी होगी, युद्ध रुकने पर तभी बातचीत होगी जब लेबनान साथ आएगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सीजफायर के दायरे में लेबनान भी होना चाहिए। इस चुनौती के बाद, इस धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल को अकल आई और उसके बाद 10 दिनों के
युद्ध विराम का ऐलान किया गया। ट्रंप ने खुद सीज़फायर का ऐलान किया, वरना डोनाल्ड ट्रंप को लेबनान से क्या लेना देना है। देर रात 2:30 बजे अचानक से युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। कहते हैं नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की, उन्हें मनाने की कोशिश की कि लेबनान से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का या फिर ईरान का। इजराइल के लिए लेबनान आज की तारीख में बहुत जरूरी है और ग्रेटर इजराइल का एक पार्ट के तौर पर भी कुछ हिस्सों को वो देखते हैं। लेकिन ट्रंप यहां पर साफ साफ मुकर गए और कहा कि अभी इस वक्त उन्हें किसी भी कीमत पर ईरान से बाहर निकलना है। लेकिन कहानी क्या बताई जा रही है? कहानी में डोनाल्ड ट्रंप खुद को हीरो बता रहे हैं, शांति दूत बता रहे हैं। मामला ऐसा है ही नहीं, इसके उलट है। ईरान ने कहा था कि ट्रंप और अमेरिका से तभी बात होगी जब ये लोग ईरान की शर्तें मानेंगे, और उसमें सबसे पहली शर्त थी लेबनान के ऊपर हमले बंद करो। लेबनान के साथ सीज़फायर नहीं हुई तो कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। इस्लामाबाद टॉक में भी यही बात की गई, सीज़फायर की मांग की गई। ईरान के साथ सीज़फायर अमेरिका का जो है 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, उधर लेबनान सीज़फायर 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। यानी दोनों मोर्चों पर ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर किया है और अब वो बातचीत चाहते हैं, किसी भी कीमत पर ईरान से निकलना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरान की वो शर्तें मान रहे हैं, लेकिन ईरान भी उनकी शर्तें मान ले। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा और इजराइल के लिए खतरा साबित नहीं होगा। हालांकि नेतन्याहू ने सीज़फायर की बात जब उनके कान में पड़ी तो वो इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के काफी प्रेशर बनाने के बाद नेतन्याहू इस सीज़फायर के लिए राजी हुए और लेबनान पर हमला बंद किया गया और लेबनान के साथ 10 दिनों की सीज़फायर हो गई। इधर सीज़फायर पर बात हो रही थी, उसी बीच इजराइल ने लेबनान पर मिसाइलें भी बरसाई। कुछ वीडियो सामने आए दक्षिणी लेबनान की, जहां पर कई इलाकों में खास करके नबातिये और बेरूत में बड़े पैमाने पर हमले किए गए। हमले की कुछ तस्वीरें भी आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, जहां आसमान में धुएं का गुबार और चारों तरफ मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद खबर है कि अमेरिका ने इजराइल लेबनान सीज़फायर का प्लान भी जारी कर दिया है। इसमें इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, जबकि लेबनान को हिजबुल्लाह पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। समझौता आगे भी बढ़ सकता है और खत्म भी हो सकता है। हालात अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यानी जिन बिंदुओं पर बात बनी है वो क्या है? वो बिंदु है इजराइल को सीज़फायर स्वीकार करना होगा। मकसद यह है कि भरोसे के साथ शांति वार्ता शुरू हो जाए, लेकिन खतरा दिखा तो इजराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। इजराइल लेबनान के अंदर हमला नहीं करेगा, सेल्फ डिफेंस की स्थिति में एक्शन के लिए छूट है। हिजबुल्लाह और हथियारबंद समूहों को रोकना होगा, तभी सीज़फायर कारगर मानी जाएगी। इस बीच इजराइल ने भी कह दिया कि वो सीज़फायर के दौरान भी लेबनान की जमीन से अपनी सेना नहीं हटाएगा। दूसरी तरफ लेबनान की सरकार ने कहा है कि लोग अपने घरों में वापस न लौटें, क्योंकि हालात अभी तरह पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है, नुमाइंसी नहीं लौटी है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना ही ठीक रहेगा। दक्षिणी लेबनान पिछले 2 साल से लगातार हमले और सैन्य कार्रवाई का सामना कर रहा है। यहीं पर हिजबुल्लाह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इस वजह से हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। यानी खुलकर यह नहीं कहा जा सकता कि सीज़फायर से शांति की राह खुल चुकी है। खबर तो यह भी है कि इजराइल सीज़फायर को लेकर तैयार नहीं था। इजराइल और लेबनान के बीच सीज़फायर कराने के पीछे सऊदी अरब का भी अहम किरदार रहा, जिसकी वजह से ट्रंप ने इजराइल पर प्रेशर बनाया। कहते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक फोन कॉल से इसका समाधान निकला है। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि होर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए सीज़फायर के लिए इजराइल को मनाना ही होगा, जिससे कि लेबनान को सीज़फायर में शामिल किया जा सके और होर्मुज खुलवाया जा सके। कहते हैं सऊदी के प्रिंस सलमान ने ट्रंप से बातचीत की। प्रिंस सलमान ने ट्रंप को समझाया। उन्होंने कहा कि होर्मुज बंद रखना मिडिल ईस्ट के लिए, ईरान के लिए, तेहरान के लिए, पूरी दुनिया के लिए नुकसान का सौदा बन रहा है। होर्मुज बंद रहा तो सभी के लिए नुकसान है। होर्मुज को खोलने के लिए सीज़फायर बहुत जरूरी है। युद्ध खत्म करने के लिए लेबनान को सीज़फायर में लाना ही होगा। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि आपको लेबनान के साथ सीज़फायर करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। यानी ईरान के दबाव में आकर अमेरिका से लेकर इजराइल, लेबनान सब पस्त नजर आ रहे हैं।
ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि होर्मुज खोल देंगे, यानी वो अपनी घेरेबंदी भी खत्म करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में बेचैन है कि वो कैसे इस युद्ध से बाहर निकले, ये बताते हुए कि वो जीत चुके हैं, क्योंकि ट्रंप को मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका है। ट्रंप लंबी जंग से बचना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका पहले भी कई लंबी जंग की त्रासदी झेल चुका है। और याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जब सेकेंड रिजीम में आए तो उन्होंने ये वादा किया था अपने मागा सपोर्टर से कि वो किसी भी मूर्खतापूर्ण लड़ाई में नहीं फंसेंगे और ना ही अमेरिकन को फंसाएंगे। इसलिए वो ईरान की जंग से तौबा करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल फंसे हुए हैं। वो जल्दबाजी में डील चाहते हैं, चाहे सामने शर्तें कैसी भी हो। प्रॉब्लम कहां आ रही है? अमेरिका में ट्रंप की युद्ध नीति का विरोध हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप के हेटर्स बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी अमेरिकी आज उनको राष्ट्रपति के पद पर नहीं देखना चाहता, राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा करने में भी नाकामयाब रहा। ईरानी हमलों से अमेरिका नहीं बचा सका मिडिल ईस्ट के देशों को, जबकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अमेरिकी बेस हैं। इजराइल को हथियारों की सप्लाई रुकी हुई है। होर्मुज ब्लॉकेड से तेल के दाम बढ़ने का खतरा है। यूएस के सहयोगी देश भी सहायता से पीछे हट गए हैं, नेटो पीछे हट गया है। इसलिए थक हार कर डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असल में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और इसलिए सरेंडर मोड में हैं। वो दोबारा बातचीत चाहते हैं, चाहे शर्त कोई भी हो, चाहे लेबनान को ही सीजफायर में क्यों ना लाना पड़े। और खबर है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में शायद सीजफायर, युद्ध विराम और डील सब संभव हो, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर दोबारा जंग में गए तो नुकसान बहुत होगा। तो ये जो द ग्रेट वॉर गेम रची गई और किस तरह से ट्रंप बार बार अपने आप को विनर बताते रहे, इसको भी आप देख लीजिए। 11 अप्रैल को बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। दोनों ने ईमानदारी से बात न करने का आरोप लगाया। 13 अप्रैल को अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया। नाकेबंदी के ऐलान के बाद युद्ध में चीन की एंट्री हो गई। दावा किया गया कि युद्ध खत्म होने के करीब है। खाड़ी देशों से ईरान के फंड फ्रीज करने को कहा गया। जंग में बातचीत और धमकी दोनों एक साथ देखने को मिले। लेकिन अब लगता है कि ट्रंप सिर्फ झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। पिछले टर्म में ट्रंप एक दिन में लगभग करीब 50 झूठ बोलते थे। माना जाता है कि इस टर्म में ट्रंप पिछले रिजीम के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। वो कहते हैं मिड इलेक्शन का भारी दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसकी वजह से सब कुछ करना पड़ रहा है। पोप लियो के ऊपर विवादित बयान देकर भी फंस चुके हैं। क्रिश्चियंस उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। सीनेट में ट्रंप के खिलाफ विरोध देखने को मिला है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड भी टूट चुका है। जंग के बीच में बैकफुट पर पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, यानी चौतरफा चक्रव्यूह में है डोनाल्ड ट्रंप। और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ईरान के साथ डील। और ईरान के साथ बातचीत करने का एक ही जरिया है, ईरान की शर्तों को मंजूरी देना। क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर यहां फंसे तो बहुत लंबी लड़ाई होगी। ईरान लंबी जंग से बचना चाहता है। इससे पहले अफगानिस्तान, कोरियन, वियतनाम समेत कई वॉर में अमेरिका लंबे समय के लिए फंस चुका है, जिससे निकलने में अमेरिका को सालों लग गए। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 1 तो अमेरिका 1 साल 7 महीने तक लड़ता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 3 साल 8 महीने तक लड़ता रहा। कोरियन वॉर 3 साल 1 महीने तक लड़ता रहा। वियतनाम वॉर 19 साल 5 महीने तक अमेरिका लड़ता रहा। अफगानिस्तान युद्ध 19 साल 10 महीने तक अमेरिका लड़ता रहा। इराक युद्ध 8 साल तक लड़ता रहा। इन सब में सबसे कॉमन बात पता आपको क्या है? अमेरिका किसी भी जंग में जीत नहीं पाया, या किसी भी जंग को निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचाया। या तो खुद की तबाही लिखी, या जिस देश पर उसने हमला किया उस देश की तबाही लिखी। ईरान के साथ लंबी जंग में इस वक्त ईरान जो है वो अमेरिका के साथ उलझना नहीं चाह रहा है। अमेरिका के साथ भी सेम कंडीशन है। सीजफायर के बीच ईरान के साथ सीधे जंग में कूदने से ट्रंप बच रहे हैं और ये स्ट्रेटेजिक हैचक को दिखाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान डील कर ले, क्योंकि ईरान के लिए ट्रंप सीजफायर को बढ़ाते जा रहे हैं, ईरान की शर्तें भी मानते जा रहे हैं। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कड़े बयान जरूर दे रहे हैं कि हम ईरान का सफाई कर देंगे, आज रात आखिरी रात है, आज की रात कयामत दिखा देंगे, आज का रात भूगोल बदल देंगे, आज की रात सभ्यता मिटा देंगे। ये सब
कहावत है, थोथा चना बाजेगा ना। इस जो चना अंदर से घुन खा जाता है, खाली जो चने खाली रहते हैं अंदर से, उसमें आवाज बहुत आती है। यही हाल है इनका, क्योंकि इसी वजह से ट्रंप सरेंडर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से घेरने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उनको मिडिल ईस्ट को बचाना है, मिडिल ईस्ट में शांति दोबारा बहाल करानी है, मिडिल ईस्ट के देशों की थोड़ी सी भी चिंता है, तो अमेरिका यहां से बहुत जल्द बोरिया बस्तर बांधकर 9-11 हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।